तो जैसा कि थंबनेल से समझ गए होंगे मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं, और ये जो है मैं वही चीज़ बताऊंगा जो कि इसरो के वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू क्राइटेरिया क्या है, मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया क्या है, इम्पैनलमेंट ऑब्लिक वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया क्या है, इन पांचों चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए 4 सेक्शन रहेगा आपको, और इस प्रकार से जो पार्ट ए सेक्शन 1 इसको भी कह सकते हैं। तो पार्ट ए में जो रहेगा 36 क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग ईटीसी से रहेगा। और जो है ये आपको पार्ट बी जो रहेगा ये भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 32 क्वेश्चन रहेगा, 32 प्रश्न, और इसमें भी जो है आपको 40% मार्क्स कम से कम प्राप्त करना होगा पास होने के लिए। और इसमें जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, ग्रामर और ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्ट सी में जब चलेंगे, या पार्ट सी का जब क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे एग्जाम हॉल में, तो उसमें जो है क्वेश्चंस रहेगा पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कवरिंग सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एडमिन ऑफिसर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है इसमें जो सब्जेक्ट्स आएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल वाला में, इसमें जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस, और इंडियन डिस्प्यूट्स एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट, अप्रेंटिसेस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, ये डोमेन नॉलेज भी इसको कह सकते हैं। और इसके बाद जो है मतलब बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मोटिवेशन लीडरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब पार्ट डी में चलते हैं। पार्ट डी में जो है आपको 2 क्वेश्चन से ज़्यादा रहेगा, 2 प्रश्न से ज़्यादा रहेगा, और ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और इसमें आपको 50% मार्क्स लाना है। आप ध्यान देंगे कि पार्ट ए बी सी में 40% मार्क्स मिनिमम आपको लाना है, ठीक है, लेकिन पार्ट डी में 50% लाना है। अब जो है इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें प्रेसिस राइटिंग रह सकता है, एसे राइटिंग रह सकता है, कंप्रीहेंशन रह सकता है, लेटर राइटिंग ईटीसी रह सकता है। इसमें कम से कम 2 प्रश्न जरूर आता है, मतलब कि 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 से संभवतः कम नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी तक इसका 4-5 साल का मैं देखा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसमें मैं ये देखा तो पता चला। अब जो है नोट 1 में आप ध्यान दीजिए, नोट 1 में कि यू हैव टू सिक्योर ए मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स ऑफ ए पार्ट ए प्लस बी पार्ट प्लस सी। मतलब कि आपको जो है मतलब इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए पार्ट ए प्लस बी प्लस सी, मैं डी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पार्ट डी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्ट ए प्लस बी प्लस सी में मतलब तीनों का मार्क्स जोड़ने के बाद कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था कि तीनों में 40% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन पार्ट डी में 50% मार्क्स होना चाहिए। वो क्राइटेरिया 1 हुआ। और क्राइटेरिया 2 में है कि अगर वो क्राइटेरिया क्रॉस कर जाते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया है कि फिर तीनों का मार्क्स जोड़ने के बाद कम से कम 50-50 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात कि हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करेंगे। तो पार्ट ए प्लस बी जो कि ये डोमेन नॉलेज से नहीं संबंधित नहीं है, ठीक है, आप बैक करके देख सकते हैं पार्ट ए और बी में क्या मैंने बताया। तो पार्ट ए प्लस बी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ये जो है आप इसके लिए क्या कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ CHSL प्लस CGLE कंडक्टेड बाई SSC, मतलब कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम जो कंडक्ट करता है, और जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है SSC, उसका जो है प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा इसके लिए। अब रही पार्ट सी के बारे में, तो पार्ट सी में आपको डोमेन नॉलेज है। तो डोमेन नॉलेज जो है आपको कुछ जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा वीडियो के रूप में, और नहीं तो अगर वो नहीं मिला है यूट्यूब में तो आपको बुक्स से आपको रिलेटेड बुक्स परचेज करना पड़ेगा, बुक्स मतलब आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो है एक्ट्स है,
तो एक्ट जो है इसको बेयर एक्ट कहते हैं। ये आरटीआई जो है बेयर एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन लेबर एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये सब बेयर एक्ट के अंतर्गत आता है। बेयर एक्ट में कम से कम 10-12 आता है, ठीक है। तो लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो दिया हुआ वही केवल पढ़ना है। आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम पास करने की जरूरत है ना। इसके बाद चलते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जो आप जब सिलेक्शन ही करेगा तो जितना सीट रहेगा उसका 7 गुना देगा, ठीक है। कैटेगरीज वाइज मतलब मान ले जाए जनरल में 3 सीट है तो 27-21 रिजल्ट देगा, ओबीसी में 2 है तो 7-14 रिजल्ट देगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब जो है इसके बाद मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया पर चलते हैं। तो मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया में क्या है, यहाँ जो है मेरिट लिस्ट इंटरव्यू देने के बाद क्या होगा आपको कि 60% जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस इन रिटेन टेस्ट कैरीज ए वेटेज ऑफ 60%, मतलब रिटेन टेस्ट में आपका जितना मार्क्स रहेगा उसका 60% प्लस जो इंटरव्यू में जितना मार्क्स रहेगा उसका 40%, ये दोनों जोड़ करके जो है मेरिट लिस्ट बनाएगा, समझ गए। उसके बाद जो है नोट नंबर 2 में चलते हैं। नोट नंबर 2 में है इन केस सफिशिएंट नंबर ऑफ ओबीसी ST/PWD candidates are not available for consideration for filling up of the vacancies as are reserved for these categories, then relaxation in standard of selection will be extended to such candidates as per standard norms, ठीक है। And there will however no relaxation in the qualification norms as notified। यहाँ कह रहा है कि अगर मान ले जाए सफिशिएंट जो है ओबीसी संख्या मिल जाता है SC या ST की, तो मतलब सफिशिएंट नहीं मिलता है, मतलब ज़्यादा लोग ओबीसी ST या PW कैंडिडेट्स नहीं रहता है, तो इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। देखिए रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, मतलब कि जो 40%, 50%, 60% जो भी लिखा है ना उसको कम किया जा सकता है। फिर भी क्वालिफिकेशन के ऊपर ये कम बेसी नहीं कर सकता है, योग्यता के ऊपर, ठीक है। केवल मार्क्स जो पास होने का उसको घटा सकता है, ठीक है। अब जो है यहाँ हम चलते हैं इम्पैनलमेंट और वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया। अब जो है कभी कभी होता क्या है कि लोग पास कर जाते हैं और उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो है इसके उस चीज़ को हटाने के लिए क्या करता है, इम्पैनलमेंट भी करता है। वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया इसके लिए जो दिया है उसके अनुसार से जो है यहाँ लिखा हुआ, दोज हु सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है, विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। देखिए मतलब रिटेन टेस्ट में चारों सेक्शन ABCD चारों सेक्शन मिला करके और जो है इंटरव्यू मिला करके सब मिला करके जो है आपको कम से कम मतलब 50% मार्क्स यहाँ, हाँ तो यहाँ कह रहा है कि आपको सारे सेक्शन में पार्ट ABCD और इंटरव्यू चारों में 50-50% मार्क्स अगर आप लाए हैं और उसके बाद चारों को जोड़ने के बाद मतलब सब मिला करके जो है फिर 60% मार्क्स लाते हैं तो आपको इम्पैनलमेंट लिस्ट में जो है आपको मेरिट में लगा सकता है, और इसका जो कुछ संभवतः 1 साल तक वैलिडिटी रहता है। तो ये सारा डिटेल्स था। इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट हो तो ज़रूर हम कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। इसके बाद फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस और ये सारा जो भी मैं बताया उसके बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।